हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजेंद्र के 2 बच्चे थे, उमेश नाम का लड़का, राशि नाम की लड़की। अपनी पत्नी के देहांत के बाद राजेंद्र ने दोबारा शादी नहीं की। उसने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी और समय के साथ उसने अपने दोनों बच्चों की शादी करके अपनी सभी जिम्मेदारियों से आजादी भी पाली थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा पेपर पढ़ रहा था और उसे भूख लगती है। वो रसोई में खाना लेने के लिए जाता है जहाँ खाने को कुछ नहीं था। तभी वो अपने आप से कहता है, बहू ने आज सुबह की चाय भी नहीं दी और अब रसोई में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में चोट लगी है, वरना मैं खुद ही कुछ खाने के लिए बना लेता। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। राजेंद्र इतना कहकर मैगी निकालने के लिए एक हाथ से रसोई की अलमारी खोलता है और उसमें रखे सारे कांच के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी वहाँ उसकी बहू काजल आ जाती है और टूटे हुए बर्तनों को देखकर गुस्से में कहती है, ससुर जी, आपने ये क्या किया? मेरे कांच के इतने महंगे बर्तन तोड़ दिए। आपको इतनी भी अकल नहीं है कि अलमारी का डोर आराम से खोलें? काम करने में तो हाथ नहीं बटाते और बढ़ा और देते हो। आप किसी काम के नहीं हैं। आखिर आप यहाँ करने क्या आए थे? बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ खाना खाने के लिए आया था। वो क्या है, तुमने सुबह चाय भी नहीं दी मुझे और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। ससुर जी, आप तो हमेशा अपनी पड़ोसन कामनी के घर से खा पी कर आते थे। मुझे क्या पता था कि आज आप अपने कमरे में ही पड़े हुए हैं। जैसे इतनी देर भूखे रह लिए, कुछ देर और नहीं खाते, मेरे आने का इंतजार कर लेते। भूख के मारे मर थोड़ी ना जाते आप। मेरा इतना अच्छा कांच का बर्तन का सेट तोड़ दिया एक तो। बहू, ये अच्छा तरीका है अपने ससुर से बात करने का। अब इस बुढ़ापे में तुम मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते। मैं तेरे और तेरे पति के लिए बोझ बन गया हूँ। अब बोझ तो है ही आप। पूरे दिन बस आपके आसपास रहने के लिए एक नौकरानी चाहिए। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। आपको हमेशा से कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। इसी चक्कर में यहाँ कोई नौकरानी भी नहीं टिकती और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब जाइए अपने कमरे में, जब खाना बन जाएगा तब बुला लूंगी। तब तक आपका फराया हुआ यह रायता मुझे समेटने दीजिए। बहू, भूख नहीं है मुझे, मेरा पेट भर गया है। तुझे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तू अपना और अपने पति का खाना बना ले जो बनाना। राजेंद्र इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। राजेंद्र और काजल की सारी बातें उसकी पड़ोसन कामनी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो दरवाजे से ही अपने घर वापस लौट आती है और अपने कमरे की खिड़की खोलकर अपने सामने वाली खिड़की की तरफ, जो कि राजेंद्र के कमरे की होती है, आवाज लगाती है, राजेंद्र जी, कहाँ है आप? अपने कमरे की खिड़की खोलिए। मुझे पता है आप कमरे में ही हैं। मैंने आपकी और आपकी बहू की सारी बातें सुन ली है। मुझे पता है आप बहुत दुखी है, लेकिन एक बार खिड़की तो खोलिए। जी कामनी जी, कहिए क्या कहना है आपको? जल्दी बताइए, मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक भी कैसे होगा? जिस बच्चे के लिए आपने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया, आज उन्हीं बच्चों को आपकी सेवा करने में तकलीफ हो रही है। मैंने तो सोचा था कि इस मामले में मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे बच्चे नालायक निकले, लेकिन यहाँ तो आपका भी वही हाल है। कामनी जी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वरना आज अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो मुझे किसी के कोई सहारे की जरूरत ही नहीं होती। वो हमेशा मेरे साथ रहती। और रही बात बच्चों के नालायक होने की, तो मेरी बेटी बिल्कुल नालायक नहीं है। अगर उसे आज सच्चाई पता चल जाए तो वो मुझे यहाँ से लेकर चली जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? अपनी बेटी के पास जाइए। कामनी जी, बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता और आप मुझे उसके साथ जाकर रहने के लिए कह रही हैं। जिसे सेवा करनी चाहिए वो तो अपना फर्ज भूल गया। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी का सहारा नहीं ले सकता। आप ये सब छोड़िए, जल्दी से मेरे घर आइए। मैंने आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, दोनों साथ में खाते हैं। मैं इसीलिए आई थी, लेकिन आपकी बहू की बात सुनकर दरवाजे से ही लौट गई। जल्दी से आइए, वरना मुझे बुरा लगेगा। कामनी की बात को सुनकर राजेंद्र हंसने लगता है और चुपके से अपने कमरे से निकलकर कामनी के घर चला जाता है।
लेकिन फिर भी छत पर खड़ी उसकी बहू उसे देख लेती है और उसके पति उमेश के आते ही उसके कान भर देती है। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान राजेंद्र और कामनी आराम से बैठे एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। तभी उमेश गुस्से में कामनी के घर जाता है और कहता है, आंटी जी, कान भर भर के आपने अपने बच्चों को अपने आप से दूर तो कर दिया। अब क्या हम बाप बेटे को दूर करना चाहती हो? आप हमारा घर तोड़ना चाहती हो क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस राजेंद्र जी को भूख लगी थी और मैंने सब खाना उन्हीं के पसंद का बनाया था, इसीलिए हम साथ खाने लगे। आंटी जी, अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए मैं और मेरी पत्नी अभी जिंदा है। आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और पिताजी, आपके लिए कोई स्पेशल कार्ड छपाऊं कि घर चलिए, या फिर खुद चलेंगे आप? अपने बेटे की बात को सुनकर राजेंद्र चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कामनी राजेंद्र और उसके परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रखती और राजेंद्र एक बार फिर अकेला हो जाता है। उसके बेटी बहू अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, कभी राजेंद्र के पास बैठकर उसका हाल चाल भी नहीं पूछते। एक दिन देर रात दोनों पार्टी से घर आते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी राजेंद्र अपने बेटे को रोकते हुए कहता है, बेटा, मेरा चश्मा खराब हो गया है, मुझे इसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे कुछ पैसे दे दे बेटा, ताकि मैं एक नया चश्मा ले सकूं। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई टाइम है पैसे मांगने का? और वैसे भी इन फालतू चीजों के लिए पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। अगले महीने पैसे आएंगे तब देखेंगे। चले बेबी। उमेश इतना कहकर अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर कमरे में चला जाता है। उसकी बातें राजेंद्र को बहुत दुख देती है। समय बीतता है। तभी एक दिन उसकी बेटी राशि अपने पति के साथ उससे मिलने आती है, जहां वो राजेंद्र का बिखरा हुआ कमरा और उसे बेड पर अधमरे हालत में देखकर दंग रह जाती है और कहती है, पिताजी, आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आपके बहू बेटे होने के बाद भी आपका हाल लावारिसों की तरह किसने कर रखा है? क्या भैया को ये सब पता है? बेटी, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता वो लवारिस ही होता है। अच्छा, तू मेरी छोड़, तू बता, तू खुश तो है ना बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आप ठीक नहीं हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। राशि इतना कहकर अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उससे दवा पानी दिलवाकर उसे घर ले आती है। उसका हाथ अपने सर पर रखकर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिस पर राजेंद्र उसे कामनी के इंसल्ट से लेकर अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार के बारे में सब बताता है, जिसे सुनने के बाद वो राजेंद्र को अपने साथ ले जाने की जिद करती है, जिस पर वो कहता है, बेटी, मुझे समाज की नजरों में गिरना नहीं है। हमारे समाज में बाप बेटी के घर जाकर नहीं रहता। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको कामनी आंटी से शादी करनी पड़ेगी ताकि उन्हें आपका ख्याल रखने का हक मिल जाए और आपको एक साथी। आपने ही बोला ना कि वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। बेटी, इस उम्र में शादी उमेश तो कभी तैयार भी नहीं होगा। भैया तैयार हो या ना हो, लेकिन जैसे आप उनके बाप हो वैसे ही मेरे बाप भी हो। अब बस एक बार कामनी आंटी हाँ कर दे, उसके बाद मैं अपने बाप की शादी करवा के रहूंगी। राशि बड़े ही आस के साथ कामनी के घर जाती है और अपने बाप की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखती है। बहुत सोचने समझने के बाद कामनी भी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद राशि अपने बाप की शादी करवा देती है और उसके जीवन के खालीपन को भर देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राशि का अपने पिता की दूसरी शादी करवाना ठीक था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।